हेलो, जय गौ माता। अक्षर गौ जतन। देखो, काल हमने हमारे खेत में गेहूँ बोया है। इसमें आज हम बैलों से जो लेवलिंग करने, ज़मीन सपाट करने का समार आता है, वो समार हमारे खेत में आज लगा रहे हैं। हमने सुबह से बैलों को जोत दिया है और समार का काम चालू कर दिया है। तो हमने अभी 1 बीघा में समार का काम पूरा किया है और दूसरे खेत में काम शुरू किया है। तो हमारे जो 2 बैल है, शिवा और शंभू, समार का काम कर रहे हैं। देखो, ये दोनों बैल समार खींच रहे हैं। जो ट्रैक्टर के पीछे तो ये समार आता है, लेकिन जो जितना चाहे इतना ज़मीन लेवलिंग नहीं होता है। ये इसमें जो बैलों से समार नहीं लगाया, वो ज़मीन आप देख सकते हो कि इतना लेवलिंग नहीं होता, सपाट नहीं होती है। और जिस में बैलों से जो समार लगा दिया हो, वो ज़मीन, ये खेत आप देख सकते हो, ये एकदम लेवलिंग में दिखता है। और बैलों से समार लगाने से जो ज़मीन, जो बीज आप बोते हो, इसमें जो ज़मीन खुली रह जाती है, तो ज़मीन जल्द से सूख जाती है और ऑक्सीजन भी उसमें उत्सर्जन हो जाता है। એટલે अपना जो बोया हुआ बीज होता है, उसको सूर्य प्रकाश लग जाने से अपना बीज खुला हो जाता है और ये बीज सूख जाने की दिक्कत रहती है और बीज अंकुरन नहीं होता है। इसलिए कोई नहीं भी लगाते हैं बैलों से समार, क्योंकि अब बैल तो रहे नहीं है, लेकिन हम तो रखते हैं। એટલે हमारे खेतों में हम तो बैल से समार लगा देते, तो अच्छी तरह से ज़मीन लेवलिंग हो जाती है और जो भेज संग्रह शक्ति है, इस समार से बनी रहती है। इसलिए हमें समार लगाते हैं। थोड़ा काम तो बढ़ जाता है, लेकिन ये सब खेती में करना पड़ता है। और जो प्राकृतिक खेती जो आप बोल रहे हो, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। प्राकृतिक तो यही होगा जो बैलों से खेती होगी, और बैल अपने खेत में चलेंगे तो गोबर और गौमूत्र करेंगे। और बैलों के पैरों में ऐसा बोला जाता है कि साक्षात नाग देवता विराजमान है और उसके सींग में असंख्य पर्वतमालाएं होती है। तो ये वायुमंडल से ऊर्जा खींच के अपने पैरों से, अपना खुर द्वारा धरती में ऊर्जा वो उतारते हैं। तो जिस अनाज बैलों से बोया होता है, जिस धरती पर बैल का पैर पड़ा हो, ये अन्न भी बहुत सुकून वाला होता है। जो पहले ऐसा बोला जाता था कि जिस घरों में शांति का माहौल था, वहाँ बैलों से खेती होती थी और बैलों से उगाया हुआ अन्न सब खाते थे। तो हर घर में खुशहाली और शांति थी। अब बारी बारी ट्रैक्टरों से सब काम हो रहा है, तो हर घर में कोई न कोई कलह झगड़ा रहता है। लेकिन बैल की ऐसी कृपा है, स्वयं साक्षात शिव जी का वाहन है और नंदी का स्वरूप है। पहले शिव जी के मंदिर में जाते पहले जो नंदी है, उसको नमन करना पड़ता है। ऐसे ऐसे जो पूजनीय बैलों है, उससे जो खेती होती है, तो बहुत ऊर्जावान और बहुत शक्तिशाली अन्न पैदा करती है। तो हम तो शौक से रखते हैं और उसकी पूजा और महिमा भी समझते हैं। तो आज हमारे खेत में कल हमने जो गेहूँ बोया था, आज इस खेतों में हम लेवल के लिए समार निकाल रहे हैं। तो 3 बीघा कल बोया था, तो 3 बीघे में आज समार निकालेंगे, कल दूसरा बोएंगे। तो आज का ये काम चल रहा है। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।